ताला लगा दीजिए कोर्ट के अंदर, ताला लगा दीजिए जुडिशरी पर, ताला लगा दीजिए देश की न्यायपालिका पर। इंसाफ के लिए गोलियां चलाइए, मार दीजिए, सड़कों पर लोगों को गोलियां मार दीजिए ना, कर दीजिए लोकतंत्र की दुहाई, कर दीजिए ना। आप एक बार कहिए खड़े होकर कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, तानाशाही स्थापित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर धारा 302 और 307 के तहत मर्डर का, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई पूछे गृह मंत्री साहब पे मुकदमे नहीं थे क्या? बताइए, तड़ीपार रह के आए। कुछ पत्रकार हैं जो वो तड़ीपार रहकर आए, मुख्यमंत्री जी पर भी मुकदमे थे। देश के अंदर न्यायपालिका किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? अदालतें किस लिए हैं? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां लोग सुरक्षित नहीं है, जहां का किसान सुरक्षित नहीं है, जहां की बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज पूरे प्रदेश में ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया है कि लोग अपने घर से निकलने पर भी कांप रहे हैं। सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रदेश के तमाम नौजवानों से, तमाम युवाओं से और तमाम जितने भी मेरे भाई मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहूंगा कि आप लोग प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखें। कानून के बाहर जाकर कोई भी इस प्रकार की ऐसी बात ना कहें, और धारा 144 जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लगी हुई है, उसको आप पूर्णतः पालन करने का कार्य करें। अब बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट की। मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री महोदय, आप इस देश की जनता की आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अधिकार मेरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नहीं, यह अधिकार मुझे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और हम लोग वो लोग हैं जो इस देश के अंदर सच्चाई की बात करते हैं, जो सही है उसको सही और गलत को गलत कहने का हम जज्बा रखते हैं। कल तक लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देने वाली योगी सरकार के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती हैं। मैंने पहली बार अपने जीवन में ऐसा लाइव मर्डर पहली बार देखा कि एक व्यक्ति को मार दिया गया हो मीडिया के सामने, जहां देश का चौथा स्तंभ खड़ा हो, जहां भारत देश की पुलिस खड़ी हो, जहां पर प्रेस के लोग खड़े हो, जहां और तमाम लोग खड़े हों। आप ये सोचिए, मेडिकल की आड़ में एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो गया और मुख्यमंत्री महोदय कहां है आपका लॉ एंड ऑर्डर? अब आप सोचिए कि कैसे और जो अपराधी जो जेल के अंदर हैं आप उनको सुरक्षित मान सकते हैं? तो उच्च स्तरीय जांच होगी पूरी, कौन ऐसा किया? एक बात आप मुझे बताइए, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात मुझे बताइए, वहां पर इतने सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे, क्या वो पुलिसकर्मी मौके से क्यों भागे? आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये हर कार्रवाई में होता है। सब कुछ जो सारी जो गाज गिरती है ना, ये सारी गाज गिरती है छोटे ऑफिसरों के ऊपर, छोटे अधिकारियों के ऊपर। मैं आपको बता दूं, एक बात आप मुझे बताइए, वो पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने, सर्वप्रथम सबसे पहले उनको सस्पेंड कर दिया, और वही पुलिस वाले अगर गोलियां चला देते तो आप उनके ऊपर सवाल जवाब करते, फिर भी उन्हें सस्पेंड करते। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने प्रदेश में शांति कायम नहीं करी है, आपने प्रदेश में और अशांति को बढ़ाया है। आपने 2 बदमाशों को मारकर और 3 बदमाशों को पैदा कर दिया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, दिया गया है मोहित शर्मा गुंडों को। एक बात आप मुझे बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पत्रकार कहलाने के लायक और योग्य नहीं है। अगर कोई पत्रकार अपने मुंह से इस प्रकार की बात कहता है कि मिट्टी में मिला देने वाली बात करें, खुद कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं भाई। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये तरीका है? तो ताला लगा दीजिए कोर्ट के अंदर, ताला लगा दीजिए जुडिशरी पर, ताला लगा दीजिए देश की न्यायपालिका पर। इंसाफ के लिए गोलियां चलाइए, मार दीजिए, सड़कों पर लोगों को गोलियां मार दीजिए ना, कर दीजिए लोकतंत्र की दुहाई, कर दीजिए ना। आप एक बार कहिए खड़े होकर कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, तानाशाही स्थापित है, जिस मर्जी को मरवा दिया जाएगा। करिए, आप यही चाहते तो करिए ना। क्यों इस देश में बलात्कारियों का नहीं होता एनकाउंटर? मैं पूछना चाहता हूं। गलत कोई भी करे, मैं कहता हूं कि गलत को गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अरे पटाखे फोड़े जा रहे, जश्न मनाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, और अगर यही लोग उस वक्त पर अगर समझ गए होते, प्रदेश के अंदर लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये कोई पहला नहीं है। इससे पहले विकास दुबे को आपने देखा होगा, फिर आपने अब देखा अतीक अहमद के बेटे को। एक बात आप मुझे बताइए, देश के अंदर न्यायपालिका किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए है? अदालतें किस लिए हैं? ये बताइए। प्रेस मीडिया के सामने एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। ये सोचिए, दंगाइयों के, अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में कितने बुलंद हैं। ये सोच कर देखिए कि जब देश का चौथा स्तंभ सामने खड़ा हो, पुलिस सामने खड़ी हो, पुलिस बगल में खड़ी हो और पुलिसकर्मी भी खड़े हों,
सोचिए उनके बीच में आकर गोली मार दी जाती है, तो सोचिए क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई डर और दहशत है? भाजपा नेता कह रहे कि आसमानी फैसला है, जो किया है वो यहीं भुगतेगा। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जो किया है वो यहीं भुगतेगा, तो बलात्कारी यहाँ क्यों नहीं भुगत रहे? बताइए ना आप मुझे, क्या बलात्कार से बड़ा कोई अपराध है? बलात्कारी यहाँ क्यों नहीं भुगत रहे? मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। जनाब, इतना ही कहूंगा कि कहानी तो पहले ही तय थी, बस अंत बदलना था आपको। जिस तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर धारा 302 और 307 के तहत मर्डर का, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन होने के बावजूद भी अगर किसी की हत्या हो जाए तो आप एक बात मुझे बताइए, इस देश में पुलिस की, न्यायपालिका की जरूरत क्या है? बताइए ना आप मुझे। आज पूरा देश के लोग असमंजस में हैं। यह स्थिति पहली बार देश के लोगों ने घटती हुई देखी है कि भाई लाइव में मार दिया गया। एक बात आप मुझे सोचिए कि इस देश के अंदर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है। हम भी जानते हैं कि कुछ चीजों से वोट बटोरना भाजपा अच्छी तरीके से जानती है, और अभी तो आप देखिएगा लोग बोल नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बाबा जी जो हैं वो कार्रवाई करेंगे जो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। हम इसीलिए कानून और संविधान की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं बाबा जी, मेरे घर पे बुलडोजर चलाइए, चाहे मेरी छाती पर बुलडोजर चलाइए, चाहे मेरे सीने पर गोली चलाइए, चाहे मेरे को फांसी पर लटका दीजिए, ये खून जो है ना, ये कलेजा जो है, ये भगत सिंह का कलेजा है। और ये भगत सिंह का कलेजा सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखता है। ये ध्यान रखिएगा, बोलते वही हैं जो जिंदा होते हैं, मुर्दे कभी बोला नहीं करते। तो जिंदा है तो जिंदे रहने की पहचान बताते हैं। हम किसी से नहीं डरते, मैं डरता हूं सिर्फ अपने परमात्मा से, और जिस दिन गलत करूंगा उस दिन आपके आगे सर झुका लूंगा। लेकिन जब मैंने कोई किसी प्रकार की गलती ही नहीं करी है तो मेरे को डर किस बात का? ये बताइए ना आप मुझे, हमें किस बात का डर? उस समय जिस तरह से जो अपराधी पकड़े गए हैं वो सिलेंडर कर रहे थे तो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। एक बात आप मुझे बताइए, मेरे राम ने किसको मारा? किसको मारा? मतलब आप एक बात मुझे बताइए, आप गुंडाई करेंगे, बदमाशी करेंगे, आप हर जगह पर आप लोगों का एक ही एजेंडा है कि हर चीज को धर्म से जोड़ दो। जाति, धर्म और मजहब कहां से आता है? जरा ये बताइए ना। मेरी और उस व्यक्ति विशेष की एक पर्सनली दुश्मनी हो सकती है, हिंदू और मुसलमान कहां से बीच में आया? एक बात आप मुझे बताइए, मुसलमान तो अब्दुल कलाम आजाद भी थे, बताइए आप मुझे। मुसलमान तो भाजपा में भी हैं, ये बताइए आप मुझे। मुसलमान तो मीर उस्मान अली भी थे, मुसलमान तो अशफाकुल्ला खां भी थे। तो क्या सारे के सारे ऐसे थे? पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, ठीक है ना। लोग कह रहे हुरों के पास पहुंचा दिया गया। हाँ, हुरों के पास पहुंचा दिया गया है। तो जरा ये बताइए कि बलात्कारियों को क्यों नहीं पहुंचा देते हुरों के पास? बलात्कारियां तो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रहे हैं, उनको तो का मौका दिया जा रहा है। उनको, किनको? बलात्कारियों को। वाह, इसको कहते हैं बेशर्मी की सारी हदें पार करना। सोच के देखिए, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, मेरे को भी शर्म आ रही है इस बात को बोलते हुए, लेकिन इसलिए बाहर दिया जा रहा है कि जाओ सुधर के आओ। सुन लीजिए, मुझे खुद बोलते हुए बड़ी शर्म आ रही है और मैं आपसे माफी मांगते हुए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए वो हाथरस में घटना आपके घर परिवार के बेटी के साथ हुई होती, क्या आपके मुंह से ये शब्द जवाब होते? बताइए आप मुझे। मतलब बार बार पैरोल क्यों दे रही है उनको? मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूं, आप लोग जो तक दिनादिन मुजरा गा रहे हैं, ये आपके मुजरे का ही तो नतीजा है। आपने जो सरकार की गुलामी नहीं करी होती, जब सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया था, कभी आपने ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर, मानवाधिकार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए होते और सरकार से सवाल किया होता, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज कराए होते, तो आज प्रदेश में ऐसी हालत नहीं होती। उत्तर प्रदेश, एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट को खंगालिए, क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कोई पीछे नहीं है। ये तो भैया नंबर 1 पे आते हैं उत्तर प्रदेश, जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां लोग सुरक्षित नहीं है, जहां का किसान सुरक्षित नहीं है, जहां की बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज पूरे प्रदेश में ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया है कि लोग अपने घर से निकलने पर भी कांप रहे हैं। आखिरी सवाल है, लोग तो मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में जो है योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो माफियाओं को खात्मा करे, गुंडाई खत्म करे स्टेट से। सर, मैं आपको एक चीज कहता हूं ना,
आप कहते हैं कि सब जगह योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में AK-47 लेकर उतार दो जेलों के अंदर। भाई जेल के अंदर सारे मुजरिम ही तो हैं, मार दो ना सबको एनकाउंटर कर दो। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई पूछे गृह मंत्री साहब पे मुकदमे नहीं थे क्या? बताइए, तड़ीपार रह के आए। कुछ पत्रकार हैं जो वो तड़ीपार रहकर आए, मुख्यमंत्री जी पर भी मुकदमे थे। एक बात आप मुझे बताइए, अपराधियों को क्या सुधरने का मौका नहीं दिया जा सकता? ये बताइए आप मुझे। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण अपराधी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने और अपने परिवार का पेट पालना है।